हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसराफिल विथ मार्केट प्लान। तो हम लोग आ चुके हैं आज फिर से एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करने वाला, हाउ टू प्लान योर ट्रेड बिफोर एंड आफ्टर। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल वे में समझाते हैं कि एग्जैक्टली हम कहना क्या चाहते हैं। देखो, अगर ट्रेड ले लिए हो या फिर ट्रेड लेने से पहले हम लोग का क्या मेंटेलिटी रहता है, क्या प्लान करना चाहिए, या फिर किस किस पॉइंट को कंसिडर करके हम लोग को अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, या फिर होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, वो सब के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ये। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप लोग वीडियो पे क्लिक किए हो तो फुल वीडियो वॉच करना, बीच में कहीं भी मत जाना या फिर फास्ट फॉरवर्ड में मत ही देखना। हो सके तो 1.25x देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आए। ठीक है, सुनाओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सुनाओ, हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि बिफोर का रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिफोर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बिफोर के बाद आफ्टर बात करेंगे। आफ्टर में देखेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बिफोर में कुछ पॉइंट है जिसको इंपॉर्टेंटली हमको सबसे पहले बताना है कि हम लोग को ट्रेड लेने से पहले क्या क्या प्लान कर लेना चाहिए, या फिर क्या क्या मेंटेलिटी रखना चाहिए, या क्या साइकोलॉजी रहता है। ठीक है, उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट ये देखेंगे कि आफ्टर में। देखो, आफ्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट कवर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद कुछ खास मॉडिफिकेशन रहता नहीं है ट्रेड में। ठीक है, क्या क्या करना पड़ता है वो सब बताएंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट रहेगा, क्रिएट योर अ प्लान, एग्जीक्यूट सेम प्लान, नो एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, देखो सिंपल सा लॉजिक है कि क्रिएट योर प्लान, नो एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन का मतलब सिंपल से ये है कि जस्ट इमेजिन आप लोगों ने प्लान किया कि 9 सपोज मार्केट ओपन होता है। ठीक है, मार्केट ओपन होता है, सिंपली ये 9 फर्स्ट कैंडल था। ठीक है, 9:15 का कैंडल था। उस कैंडल को जिस भी साइड ब्रेक डाउन करेगा हम उस साइड ट्रेड लेंगे। सो हम लोग का ये डाउन साइड का ब्रेक डाउन आया, हम लोग ट्रेड लिए डाउन साइड का, ये हम लोग का प्लान था। ठीक है, बट मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से ब्रेक डाउन करने के बजाय मार्केट फिर से अपर साइड ब्रेक डाउन कर दिया। सो हम लोग का क्या प्लान था कि डाउन साइड ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे, बट अपर साइड ब्रेक डाउन किया, ब्रेकआउट किया, तो आप लोगों ने अपर साइड को लिए ऊपर ही प्लान कर लिया। सो ना ये जो मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन बंद करो। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन मत रखना कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले। जो भी आप लोग का प्लान किया हुआ ट्रेड है, सेम ट्रेड या फिर सेम प्लान को एग्जीक्यूट करना और उसी हिसाब से ट्रेड लेना या फिर अवॉइड कर देना। ठीक है, अब फटाक से हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सुना, हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि हम लोग का क्या रहेगा, डिसाइड योर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन एसएल। ठीक है, आप लोग का जितना भी क्वांटिटी वगैरह जो भी आप लोग डिसाइड किया करो, वो एसएल पहले आप लोग चूज कर लिया करो। ठीक है, क्या होता है कि एट द एंड आप लोग का क्या होता है कि मेंटेलिटी रहता है कि हम लोग 1000 या फिर 100 क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, जस्ट इमेजिन ये एक ट्रेड है। ठीक है, ये एक ट्रेड है, यहाँ पे हम लोग एसएल फाइंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि अगर 100 क्वांटिटी लेते हैं तो हम लोग का एटलीस्ट 20 पॉइंट का एसएल होगा। ठीक है, सेंसेक्स के हिसाब से 20 पॉइंट का प्रीमियम में एसएल होगा, जो कि 40 पॉइंट का इसमें एसएल बनता है। ठीक है, अब हम लोग 40 पॉइंट का एसएल बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मार्क किए। ठीक है, अब मार्क करने के बाद अपर साइड में कितना पॉइंट बन रहा है, ऑलमोस्ट चलो मार्क कर लेते हैं इसका टॉप हाई 100 पॉइंट। हम लोग का कितना पॉइंट का था, 40 पॉइंट। अब जब एसएल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है तो आप लोग क्या करोगे कि जो ये क्वांटिटी है वो क्वांटिटी को मैनेज करके जितना उसके उतना मिनिमाइज लेकर के आओगे, और जितना आप लोग का मतलब कि क्रिएट किए थे अपना लॉसेस या फिर जो भी आप लोग का प्लान था उतना ही लॉसेस लेना है। ठीक है, मतलब कि उस ट्रेड में ऐसा नहीं कि उस ट्रेड को अवॉइड कर देना है, हो सके तो क्वांटिटी कम कर देना है। और अगर और ज़्यादा सपोज मान के चलो 40 पॉइंट का था एसएल और वो एसएल 20 पॉइंट का हो जाता और 10 पॉइंट का प्रीमियम में हो जाता, तो सिंपल सा प्लान था, आप लोग का जो एग्जीक्यूशन होता वो 100 पॉइंट का था या फिर 100 क्वांटिटी का था, तो ये डायरेक्टली बढ़ करके 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ना आप लोग अपना क्वांटिटी जो है वो अपना एसएल के हिसाब से सेट किया करो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर सेट कर लिया करो कि मेरा 20 पॉइंट में 1000 रुपीज़ चला जाएगा। ठीक है, 1000 रुपीज़ का लॉसेस होने वाला। अब या तो क्वांटिटी 1000 रहे, या तो क्वांटिटी 1 रहे, या तो क्वांटिटी 25 रहे, या तो क्वांटिटी 100 रहे, आप लोग का लॉसेस 1000 रुपीज़ ही होना चाहिए। उस हिसाब से आप लोग क्वांटिटी अपना डिफाइन किया करो। ठीक है ना, हम लोग बात करने वाले थर्ड पॉइंट के ऊपर। हम लोग का थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि पुट योर एसएल इन सिस्टम। देखो क्या गलती करते हैं लोग कि मतलब कि अपना माइंड मेंटेलिटी में सिंपल सा एक लॉजिक बैठा करके रख लेते हैं कि सिंपल सा यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा या फिर इस जोन को ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग का एसएल इधर रहेगा। ठीक है, जस्ट इमेजिन मार्केट एक सडन स्पाइक लगाएगा। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल अभी हम दिखाएंगे, 1 मिनट वाला सेंसेक्स में ही है, आज के दिन ही 1-2 दिन पहले ही किया था। ठीक है, वो हम प्रॉपर वे में आप लोग को दिखाने वाले हैं, तो वो आप लोग देखना, फिर आप लोग को बताना कि क्या आप लोग को सिस्टम में एसएल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ना आज के दिन नहीं, कल के दिन ये वाला मार्केट। ठीक है, इसको यहाँ पे 1 मिनट में शिफ्ट कर देते हैं, टाइम देख लेते हैं कौन सा, 3:30। ठीक है, 1 मिनट देखो, सो जस्ट वेट एंड इधर देखो, ये जो मार्केट का जो 1 मिनट का कैंडल है
ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मार्केट एक डाउन साइड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। आप लोग जस्ट इमेजिन कि क्या सोच के रखे हो कि आप लोग सिंपल सा एक हम लोग एसएल लगाते हैं या फिर एक टारगेट डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो सिंपल से हम लोग प्लान करेंगे कि मार्केट इधर एक ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग अपना एंट्री लेंगे, ठीक है। कैपिटल वाइप आउट कैसे होता है वो दिखाते हैं, छोटा सा, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। सिंपल से हम लोग इधर एक एसएल लगाएं, ठीक है। 30 पॉइंट का एसएल है, हम लोग का मेंटेलिटी में सेट है कि हम लोग का 30 पॉइंट का एसएल है। अब मार्केट क्या करेगा कि मार्केट इस जोन को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा, मतलब कि ब्रेकआउट करेगा, तो हम लोग का अपर साइड का प्लान बनेगा, ठीक है। अब सपोज मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, अगर आप लोग यहाँ पे सिस्टम में एसएल नहीं लगाते हो तो आप लोग का एट दी एंड आप लोग के रिवर्स ट्रेड में मार्केट में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का जो कि डाउन साइड का फॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है। सो आप लोग पूरा का पूरा वहाँ पे ब्लैंक हो जाओगे, इस कारण से पूरा का पूरा कैपिटल वाइप हो जाएगा। सो इतना बात माइंड में बैठा करके रख लो कि अगर आप लोग ट्रेड में एंट्री ले रहे हो तो सिस्टम में एंटर कर लो, ठीक है। तो ना हम लोग बात करने वाले हैं अपना 4th पॉइंट के ऊपर। तो ना देखो सिंपल सा पॉइंट है कि 4th पॉइंट में ये है कि अगर आप लोग किसी भी पोजीशन को अगर ले लेते हो या फिर एनी पोजीशन आप लोग बाय कर लेते हो या फिर कुछ भी कर लेते हो, उस पोजीशन को मॉडिफाइड मत किया करो, ठीक है। मॉडिफिकेशन मत किया करो। क्या मत किया करो कि मॉडिफिकेशन उसमें क्या नहीं करना चाहिए वो हम बताते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा वो ट्रेड क्या होता है कि सिंपली आप लोगों ने इमेजिन किया कि मार्केट में ये एक प्लेस है, ठीक है। इस प्लेस पे हम लोग एंटर करेंगे, यहाँ पे ये जोन था, इस जोन को एक स्ट्रांगली मतलब कि फुल ऑन कैंडल 1 मिनट का क्लोजिंग किया, हम लोग एंटर करेंगे। हम लोग का एसएल रहेगा ये जोन, ठीक है। हम लोग का एसएल ये हाई है, ठीक है। हम लोग पहले से डिसाइड करके रखे हुए कि आप लोग का ये एसएल है। अब हम लोग क्या करते हैं मार्केट में अपना मॉडिफिकेशन क्या करते हैं कि ये ट्रेड डायरेक्टली एक अपर साइड का स्पाइक लगाता है, फिर होल्ड करता है, फिर मार्केट एक न्यू हाई लगाता है, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट वहाँ से फिर डाउन साइड का थोड़ा सा फॉल करता है। अब आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे अब जो एसएल हम लोग का है, यहाँ पे 41 पॉइंट का आप लोग एसएल लेके आ जाओगे इसका टॉप पे, ठीक है। तो आप लोग ट्रेड को मॉडिफाई किए हो, मतलब कि जो आप लोग का एसएल जो था, जो कैलकुलेटेड एसएल था या फिर जो एग्जैक्ट एसएल था, वो एसएल को आप लोग मॉडिफाई करके आप लोग यहाँ पे लेके आ गए। कभी कभी क्या करते हो कि इतना टाइम तक होल्ड किए हुए हो और फिर एट दी एंड जब मार्केट गिरना हुआ रहता है उससे पहले ही आप लोग थोड़ा में ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो या फिर पहले ही कोस्ट टू कोस्ट या फिर थोड़ा मोड़ा ग्रीन में एग्जिट कर देते हो। तो ये सब मत करना, ट्रेड में मॉडिफाइड मत किया करो, या तो एसएल लिया करो या तो टारगेट लिया करो, ठीक है। इसके ऊपर भी अच्छे से बात करेंगे आफ्टर वाला प्लान में। सो अभी सिंपल था इस प्लान को, मतलब कि इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं फटाक से सेकंड पॉइंट के ऊपर, मतलब कि आफ्टर के ऊपर, ठीक है। सो नाउ लेट्स अब हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर के ऊपर, मतलब कि ट्रेड लेने के बाद हम लोग का क्या प्लान रहेगा, क्या थिंकिंग रहेगा, ठीक है। देखो अभी जो हम फर्स्ट पॉइंट अभी जो हम बात करने वाले हैं आफ्टर के ऊपर 2 पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है उसको आप लोग थोड़ा कंसिडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, उतना कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। सिंपली छोटा सा पॉइंट में इसको कंप्लीट करते। देखो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का ये रहेगा कि एग्जैक्टली हम लोग कोई भी ट्रेड को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उसमें जस्ट इमेजिन मान के चलो कि ये ट्रेड है, ठीक है। इसको नहीं थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं इधर कहीं पे, हम लोग जस्ट इमेजिन ये एक ट्रेड है, ठीक है। हम लोग अपर साइड से लोअर साइड के लिए यहाँ पे एंटर किए। हम लोग का ऐसे लिए अपर साइड का जोन था, लोअर साइड का ये यहाँ पे ट्रेड था, ठीक है। अब क्या करते हो आप लोग कि जैसे हम बता चुके कि डायरेक्टली आप लोग कोस्ट टू कोस्ट रख करके अपना एसएल रख करके अपना जो टारगेट है वो भी रख लेते हो। तो बिफोर वाले पॉइंट में हम कवर किए थे कि आप लोग अपना मॉडिफिकेशन कुछ भी मत किया करो, ठीक है। बट अगर आप लोग उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करोगे, लाइक ट्रेलिंग मेथड का अगर यूज़ करोगे तो आप लोग को उसमें एक्यूरेसी बढ़ेगा, ताकि कोई उसमें लॉसेस होगा या फिर ना ही कोई आप लोग का मतलब कि लूजिंग स्टिक वगैरह होगा, ठीक है। एक तो देखो आप लोग को पता है कि मार्केट अगर ऑलरेडी लोअर लो फॉर्मेशन में है और ऑलरेडी मार्केट डाउन साइड का फॉर्मेशन कर चुका है, तो अगर मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन को अगर फिर से ब्रेकआउट करता है, मतलब कि मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी की वो अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सो ना सिमिलरली मार्केट वहाँ से ट्रैप करता है, जैसे कि इधर एक ये लोअर लो है, ठीक है। अब इस लो को मार्केट फिर से ब्रेक डाउन किया तो सिंपल सा प्लान है कि मार्केट अपना एक मतलब कि ट्रेंड चेंज कर रहा है, जिसके कारण से वो डायरेक्शनल चेंज करने वाला, ठीक है। ये पॉइंट माइंड में रखना। सो अभी सिंपली मार्केट डाउन साइड का फॉल कर रहा है, हम लोग इधर एंटर किए, हम लोग का एसएल फर्स्ट ऑफ ऑल एसएल यहाँ पे था। अब हम लोग क्या किया कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक में 1:1 ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो एसएल है उसको 90 पॉइंट से लेकर के 45 पॉइंट में हम लोग लेके आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अगर ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक 90 पॉइंट अगर मूव कर चुका है तो फिर से मार्केट रिवर्स होकर के हाई प्रोबेबिलिटी की उसको मूव करके लिए मतलब एसएल खाने के लिए
लिए 90 पॉइंट प्लस 45 पॉइंट पूरा का पूरा एक जोन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ना वहाँ पे आप लोग का हेल्पफुल रहेगा। और जब ये ट्रेड 1:2 में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप लोग ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर इस स्विंग के नीचे लेके आ जाओगे, तब आप लोग का हाथ में कुछ ना कुछ आने वाला है। तो ट्रेलिंग मेथड को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए इसको आफ्टर ट्रेड में रखे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो सोच रहे थे कि इसको हम बना ही दें, हम सोच रहे थे कि एक ही पॉइंट कवर करें, नहीं तो वो ठीक ही था, बट ये ट्रेलिंग मेथड वाला कवर काफ़ी ज़्यादा बेटर था, ठीक है। अब चलते हैं फटाक से सेकंड पॉइंट के ऊपर। नाउ लेट्स बिगिन। सो नाउ देखो हम लोग का ये सेकंड पॉइंट है जो कि आफ्टर का है। सो सिंपली इसमें हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग डिसाइड करेंगे या फिर हम लोग प्लान कर लेते हैं कि हम लोग का टारगेट यहाँ पे है, हम लोग का एसएल यहाँ पे है, हम लोग का एंट्री यहाँ पे है, या फिर कुछ भी हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। देखो इन सभी पॉइंट में कुछ चीज़ें जो कि आप लोग को नहीं कंसिडर करना है। क्या आप लोग को अपना एंट्री तो कंसिडर करना है कि कहाँ पे एंट्री है, नहीं तो आप लोग को पता कहाँ से चले कि एंट्री कहाँ पे लेना है, टारगेट का ट्रेड कहाँ पे लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का एसएल डिसाइड रहेगा, ठीक है। एसएल सिग्निफिकेंटली मतलब कि डिसाइड रहेगा कि आप लोग का कितना मार्केट में देना है। बट ये जो टारगेट वाला पॉइंट है इसको आप लोग को डिसाइड नहीं करना है, इसको आप लोग को मतलब कि कुछ मेथड से यूज़ करना है, ठीक है। लाइक आप लोग ट्रेलिंग मेथड यूज़ कर लो, ठीक है, या तो आप लोग ट्रेलिंग मेथड यूज़ कर लो, या तो फिर ये डायरेक्शनल प्लान कर लो कि मार्केट एक लोअर लो फॉर्मेशन में है, मार्केट या तो मेरा एसएल ट्रिगर करेगा, या तो मार्केट हम कॉस्ट टू, या तो मार्केट मेरा 1:1 प्लस में ही प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद आप लोग ट्रेलिंग मेथड यूज़ करने लगना, मतलब कि अगर आप लोग का टारगेट मिलेगा तो 1:1 से प्लस, और अगर आप लोग का लॉसेस होता है तो जितना मेरा लॉसेस है उतना ही, और एंट्री पॉइंट सिमिलर है। सुना कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलने का मेथड निकल जाओ। सिंपली अगर आप लोग को बाहर आना है तो एक सिंपल सा प्लान एग्जीक्यूट करके रखो कि इस पॉइंट में हम बाहर आएंगे और इस पॉइंट में एंट्री लेंगे और इस पॉइंट में मेरा एग्जिट होगा, ठीक है। और जो बाहर आने का पॉइंट होगा वो तो सभी लोग कंसिडर करते ही है, बट उसमें एक जो मेन पॉइंट है कि आप लोग का जस्ट इमेजिन करो आप लोग का 1:2 का टारगेट है, ठीक है, 1:2 का टारगेट है। अब आप लोग क्या करो कि अपना टारगेट 1:2 को 1:3 कर लो, क्योंकि जब आप लोग का टारगेट 1:2 हो जाएगा और जब आप लोग 1:3 के लिए ट्रेड लोगे, तो अगर आप लोग को ट्रेलिंग मेथड यूज़ करोगे तो 1:3 में आप लोग ट्रेलिंग मेथड यूज़ करने वाले हो। अगर आप लोग को 1:5 या फिर 1:6 मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा ट्रेड बन जाएगा। बट अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो 1:2 में ही आप लोग का एग्जिट होने वाला है। एट दी एंड आप लोग प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हो। सो इस मेथड को यूज़ करना। सुना अगर आप लोग को अब भी लॉजिकल ना लगे तब बताना वीडियो, ठीक है। सुना थैंक यू सो मच। यहाँ पे कंप्लीट करते हैं वीडियो को।